बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आप आजाद हैं। आप विश्वास करो आप आजाद हैं। अपने पड़ोसी से पूछो आप कितनी टांगों पर आए हो। पूछो पड़ोसी को कितनी टांगों पर आए हो आप। धर्मेंद्र तुम कितनी टांगों पर आए हो। आपको नहीं पता ये मैसेज मैंने बैठे बैठे प्लेन में तैयार किया। 5 घंटे 48 घंटे में फिजी पहुंचा हूं। मतलब 2 दिन लगे मुझे आने जाने में। तो और 5 मिनट रह गए थे प्लेन को पकड़ने में। उन्होंने कहा 5 मिनट में गेट बंद हो जाएगा। भागता रहा भागता रहा। मैंने कहा धर्मेंद्र और कोई टांग है तेरे पास। कह रहे नहीं मेरे पास 2 ही है। मैंने कहा मेरे पास भी 2 ही है यार। मैंने कहा मुझे उठा ले। वो कह रहा नहीं मैं रह जाऊंगा। पास्टर रखिए। मैंने देखा कोई किसी का नहीं है। ऐसे टाइम पे देखा क्योंकि मैं वीडियो बना चुका था कि मैं चर्च में आ रहा हूं और आप सब आना, तो मैं झूठा पड़ जाता अगर नहीं पहुंचता। तो एक बार दिल कर रहा था, इतना थक गया कि छोड़ परे यार, जान दे प्लेन निकलने दे। लेकिन मेरे एजेंट ने बोला उसके बाद अगला प्लेन कल ही आएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर तो मैंने कहा भाग धर्मेंद्र। इसने कहा भाग जितेंद्र। और हम भाग रहे थे। जब इतना भागे इतना थक गया, मैंने कहा कितनी दूर है। कहते अभी तो सीधा जाके लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट आना है। सिंगापुर में बहुत बड़ा लंबा वो था। और मैं उसको पूछ रहा था तेरे पास कितनी टांगे। कह रहा 2 ही टांगे। कोई काम नहीं आया भाई। फिर प्रॉफिट बजिंदर को पहले वाले रूप में आना पड़ा। बस परमेश्वर का धन्यवाद किया मैंने। और परमेश्वर ने ऐसी स्पीड पकड़वाई कि वो थोड़ी देर खड़े रह गए। वो कह रहे कोई बात नहीं आप आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। उन्होंने टाइम दे दिया मेरे को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोला हालेलुया। मैंने कहा जहां दोस्त काम नहीं आते, जहां हमारी टांगे काम नहीं आती, जब बस हो गई तब मैं वो जो सीढ़ी सी चलती है ना जो खुद लेके जाती है, उसको पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा ऊपर वाले अब तू ही काम आएगा। मैंने कहा अब तू ही मेरा सहारा है। ये तो सब भाग्य। सिंगर भी भाग गया, पास्टर भी भाग गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास कितनी टांगे हैं। 2 टांगे हैं, भरोसा मत रखो इनके ऊपर। कोई किसी के काम नहीं आता। उस समय परमेश्वर काम आता है। अपने हाथों को उठाओ। जब सब कुछ निकल जाता है, सब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब परमेश्वर काम आते हैं। आते हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आप यहाँ हैं। आप मेरी जिंदगी में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मुझे ब्लेसिंग देंगे। मैं विश्वास करता हूं आज की रात मेरी जिंदगी में आशीषों की रात होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आशीषों की रात होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। फिर से एक छोटा सा कोर्स गाना चाहता हूं मैं। जिनके पास 2 टांगे हैं, कोर्स गाओ छोटा सा। जिनके पास 2 टांगे हैं, मेरे को अब विश्वास नहीं रहा। 2 टांगे वालों पर विश्वास नहीं रहा। बोलो हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका हूं कि दाऊद मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। तो याद रखना कि परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए वचन नहीं है। हो सकता है शैतान आपके विचारों में निराशा डाल रहा हो कि पता नहीं तेरे लाइफ में क्या हुआ, कब होगा, कैसे होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा था कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो वो आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि आपकी गवाही वो बनाएगा, धोखा नहीं देगा। आपकी परिस्थितियां वो बदलेगा, वो धोखा नहीं देगा। आपकी हर चीज, हर स्टोरी आपकी चेंज होगी, वो धोखा नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की स्टोरी चेंज करते हैं, उन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर ब्लेसिंग देते हैं। कह रहे जो अपनी लाइफ में ईमानदार रहते हैं परमेश्वर के लिए और ईमानदारी के साथ चलते हैं, जो अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं, जो अपने स्थान को बदलते नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चिड़िया जो होती है रोज इधर से उधर भागती फिरती है, लेकिन शाम को अपने घोंसले पर आ जाती है। ऐसे ही कीड़ी जब निकलती है तो शाम को अपने बिल में आ जाती है।
कह रहा अगर कोई भटक गया है तो वो वापिस प्रभु के पास आए। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर आज के दिन से आपको आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? बोलो हालेलुया। हाँ, मैं जब आज आया तो मुझे किसी ने बताया, कह रहे पापा हमें फोन आ रहे हैं, सुन रहे हो, हमें कह रहे हमें फोन आ रहे हैं। बड़े सारे वॉलंटियरों ने बताया कि हम आपको पैसे देंगे या आपको घर बना के देंगे, आप प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करो, झूठी झूठी गवाहियां दो, किसी भी तरीके से बदनाम कराओ। उनका एक बंदा आकर बोल रहा है, लेकिन मैं उसके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर की मार बड़ी जल्दी पड़ती है, लोगों को पता नहीं लगता। देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और जो तेरे साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे वो ब्लेसिंग में बदलते चले जाएंगे ईश्वर के नाम। और एक नहीं, मैं जहां जहां गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मतलब जहां भी हमारी ब्रांचें हैं, यूएसए, जहां भी, और जहां जहां मैं जा रहा हूं लोग आशीषित हो रहे हैं। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री और फिजी के प्रधानमंत्री 4 घंटे मीटिंग में बैठे रहे, पूरा प्रचार देखा उसने, पूरी हीलिंग देखी उसने, पूरे आश्चर्य कर्म देखे। उसने कहा कि अमेजिंग, कह रहा मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा, आई एम क्रिश्चियन। बोला हालेलुया। और उसने तारीफ किया, उसने बताया, आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। प्रभु ने ब्लेसिंग दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हारे इंडिया में आऊंगा, तुम्हारे चर्च में आऊंगा। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, कहता है कि प्रॉफिट बजिंदर मैं आज तुम्हारा दीवाना हो गया। मैंने कहा यीशु मसीह के दीवाने अच्छे लगते हो आप, लेकिन कहता आपने हमारे फिजी में जान डाल दी आके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कहता है मेरे यहाँ पर लोग थे, सुस्त थे, प्रेयर करते थे, सूखे मन से करते थे, लेकिन कहते कि आज देख रहा हूं कि यहाँ पर चर्चों में, कहता 10 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते थे। फोटो दिखा स्क्रीन पर, कहता हॉल भरा हुआ है, हॉल भरा। आज भी ब्रांच में बैठे हैं, लाइए भरे, और ये छतें फुल हैं, लोग बाहर भी खड़े हैं, अलग कैबिन बने हैं, अंदर नहीं आ पा रहे हैं। वो कहते बाहर खड़े हैं, ये बाहर का सेक्शन है, बाहर देखो, बाहर की गैलरी में ही बैठ के ही देख रहे हैं, आवाज ही सुनने को मिल जाए। आज भी वो संडे चर्च में, क्योंकि मैं उनको गच्चा देकर आ गया तो वो संडे चर्च भरा हुआ है। उन्होंने सोचा शायद पादरी साहब इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, 2 दिन लगते हैं वहां पर जाने में, लेकिन मैं कितना तेज हूं आपको पता है, मैं फटाफट यहाँ पहुंच गया। प्रभु की ब्लेसिंग है ये। आप ये देख रहे हैं कि एक बंदा भी पैर रखने की जगह नहीं है। वो कहता है मैं हैरान हूं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो उसने कहा कि मैं आपकी प्रोफेसी भी सुनता था, मैं आपकी हीलिंग को भी देखता था। और कुछ लोगों ने पहले खूब वीडियो बनाई प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए, भविष्यवाणी के ऊपर। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार करना शुरू कर दिया, एक ही 7 हफ्ते में 7 भविष्यवाणियां पूरी हो गई। जवाब परमेश्वर देता है। अब झूठी हीलिंग के ऊपर झूठी हीलिंग बनाने लग गए हैं, परमेश्वर जवाब देगा जल्दी। अब याद रखना, मुर्दे जिंदा होंगे अब यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बहुत कुछ करता है, परमेश्वर करता है। याद रखना, अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप समझ जाना कि आप पादरी भी नहीं हो, आप एक बड़े बिजनेसमैन भी नहीं हो। जलते वो हैं, कह रहे कि जिनमें कुछ करने का दम नहीं होता। समझ रहे हैं? आपको बस धन्यवाद करना है, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग इस समय विश्वास में हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। लेकिन मैं बता रहा हूं, भजन संहिता 34 में लिखा,
तू बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कहता बुराई करने वालों की ओर कान नहीं लगाता, वो धर्मी की ओर कान लगाता है। आपको चाहे कोई कितना भी गिराना चाहे, अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो तो याद रखना, मैं कह रहा हूं आप गिर जाओगे। अगर आप परमेश्वर की ओर से हो, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सुन रहा हूं कि 2 साल से एक पास्टर बोली जा रहा है, एक्टरों को क्यों बुलाया, एक्टरों को क्यों बुलाया, एक्टरों को क्यों बुलाया। अरे भाई, आज परमेश्वर ने ही दिखा दिया कि यूएसए में हॉलीवुड के एक्टरों की पूरे घर जल गए। परमेश्वर ने बताया, मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने बताया मैं तेरी ओर से चुना हुआ हूं कि नहीं। वो देखो, मैंने कहा था आसमान में आग लग जाएगी यूएसए में और काले काले बादल हो जाएंगे, और देखो पूरा जला हुआ। और एक जगह पर लिखा है हॉलीवुड, पूरा लिखा आ रहा है उनके घर, हॉलीवुड के घर जल गए। 28,000 घर जल गए, 28,000। मैंने सिर्फ कहा तेरे को वो दिखा वीडियो जिसमें हॉलीवुड लिखा रहा है और आग लग रही है। कल उसने डाली, राकेश ने, मैंने प्रेयर करके डाली थी। वो हॉलीवुड के घर जल गए एक्टरों के, और वो एक्टर कहने लगे हैं कि सच में कोई परमेश्वर है। क्यों जले? क्योंकि उन्होंने, एक्टरों ने 2 दिन पहले एक लेडीज ने, एक्टर ने बदनाम किया, उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है यूएसए के अंदर, और उसके 2 दिन के बाद ही आग लग गई और सब एक्टरों के घर जल गए, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के घर जल गए। और अब वो फिल्म स्टार खुद कह रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे चुना था कि उन लोगों तक जाने के लिए, एक्टरों तक जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मंत्रियों तक जाने के लिए। सीएम साहब के लिए मैंने प्रेयर की, पंजाब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रेयर की। मैंने, मेरे को चुना है परमेश्वर ने राजाओं के सामने खड़ा करने के लिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप जितना मर्जी गिराओ, गिरने वाले नहीं है। मैं कह, सरकार गिर सकती है, प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर यीशु का हाथ है, वो गिर नहीं सकता। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु की महिमा करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि तू सच में बुराई करने वालों से पलटा लेने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कहता कि वो ढोंग वो थोड़े दिन का होता है, सजा परमेश्वर जरूर देता है, वेट करो, देगा वो जल्दी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है और सबको हिला के रखने वाली है। ये बहन का नाम कवलजीत है और ये जलंधर से ही है। ये बता रहे कि इनके भाई फॉरेन, सबको हिलाने वाली गवाही है। हाँ जी है। फिर तो मैं कहूंगा कि अब वो कट करके जरूर दिखाना लाइव में से। हालेलुया। इनके भाई फॉरेन कतर में ड्राइवर की जॉब करते थे। हाँ। और बाय एक्सीडेंट इनके भाई की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि इंडिया वापस लेकर जाओ, और जब इनके भाई की डेड बॉडी इंडिया लेकर आए और 3 दिन के बाद इस बहन ने विश्वास के साथ ऑयल और वाटर को लगाया, ये बता रही है कि 3 दिन के बाद मुर्दा जिंदा हो गया। खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप चाप, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप चाप, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आपकी आवाज कम है, चर्च जोर से बोलो। आप सुन रहे हो उस औरत, वो रो रही है, वो रो रही है उस सिचुएशन को याद करके। सामनो जेएमसी दी प्रॉफिट दी जेएमसी मैं पूरी वफादारी दे नाल पिछले 4 साल तो इस मिनिस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई हां। मैनू भी लोग बहुत कहंदे हुंदे सी कि तब खंड करदे ए वो उस चर्च च आ जा ये तो पैसे लेंदे जे वो करदे आ। मैं विश्वास रखिया जदों दी मैं इस चर्च दे विच आउंदी हां, 4 साल हो गए मैनू आउंदी नू। मेरे घर दे विच कुछ हो गया जब कदी सोचिया भी नहीं सीगा। मैं टुटिया घरां च रहिंदी सी, परमेश्वर ने मैनू अज कोठी ना ब्लैस कर दिता है।
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ डब्बी ਗਿਆ। बना डब्बी बना। हाँ हाँ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਇਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਏ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਏ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, कौन है ये कौन है चल ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ। बोलो यीशु मसीह की। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, देखो ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। सुन ध्यान से माइक सुनो। अभी आपके सामने है कि परमेश्वर है। इस बहन ने अभी क्या बताया कि मेरे गांव का एड्रेस ले लो, हाँ मैं एड्रेस दिन्नी जिसको झूठी लगती है। कहते देखो 3 दिन, कहते पोस्टमार्टम करके 3 दिन लग जाते हैं उसको यहाँ आने में। वहां से सरपंच को फोन आ गया कि डेड हो गया है, आप ले, लाश आ रही है और आपके सामने है। कहते कि जिन्होंने ऑयल ही लगाया और वो जिंदा हो गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं वीडियो क्योंकि दिखाना चाहती, वीडियो दिखाओ मेरे भरा दी। हाथ नहीं लगाते, वीडियो दिखाते। हाँ जी वीडियो है और वीडियो देखो ये डेड दी है, ये मुर्दा या जिंदा दी दिखाओ दूसरी। और जिंदा दी दिखा, जिंदा ही दिखा। ये मुर्दे की ये बोल रही, जिंदा की दिखा। नेक्स्ट कर आगे। ऊपर करो। नहीं दो मोबाइल में दिखा, शाबाश। आप फोन खोलें जल्दी से। आप देखें इस गवाही को। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपके सामने है कि मुर्दे की भी इसके पास वीडियो है और करी की जिंदा, अब जिंदा जो है घर पर है उसकी भी वीडियो है। दिखा जरा स्क्रीन पर। ये अभी पाइप लगा हुआ है, सांसें आ गई हैं, अभी जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुनो, पवित्र आत्मा काम करता है चर्च, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। मैंने क्या कहा था, कितनी बुराई करोगे उसके बाद परमेश्वर मुर्दे भी जिंदा करने शुरू कर देगा। और अभी पहले ही ये गवाही आ गई आपके सामने। अब तैयार हो जाओ, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सच में ये बहुत बड़ी बात है। अगर अभी भी किसी को शर्म ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा पलटा जरूर लेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि पवित्र आत्मा है। और जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे, परमेश्वर जो ईमानदार है चर्च के साथ, जो ब्रांचों में बैठे हैं, इनके जीवन में पवित्र आत्मा सच में आज से पवित्र आत्मा जीवित गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम खुले यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो शायद।